यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। मैंने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का नाम क्या है, पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई, और उस पॉइंट को मैंने एक प्लेन में ड्रा किया, ऐसी प्लेन जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनी हुई है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनने वाली जो प्लेन है वो उसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ओरिजिन को ड्रा करना लाजमी होता है। ठीक हो गया। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट जैसे ही लिया हमने उसको ओरिजिन से एक लाइन की मदद से ड्रा कर दिया, और उस पॉइंट पे हमने एक एरो ड्रा किया, तो ऑटोमेटिकली ओ पे वो टेल पॉइंट बन जाएगा, और जो पी है यहां पे हेड हो जाएगा। तो एक हमें एक खास वेक्टर नजर आ रहा है जो कहां से शो हो रहा है, ओरिजिन से। तो फिर उस वेक्टर का नाम क्या होगा, ओपी वेक्टर। क्या होगा जी, ओपी वेक्टर। हाँ जी, यहां पे हमने देखा हम किस तरह प्लेन पे किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने से एक खास वेक्टर बना देते हैं, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो आज के बाद ये एक सिंपल पॉइंट है। अब अगर इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करेंगे, ओ साथ पी, ऊपर वेक्टर का साइन, तो क्या आ जाएगा, एक्स आई जी वाई जे। तो ये हमारे पास ओ पी पोजीशन वेक्टर आ गया, किस पॉइंट का, पी पॉइंट का, जो कहां पे है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉइंट लाई कर रहा है, और इसका ओरिजिन से यहां तक की जो पोजीशन वेक्टर है वो ओपी है। मैंने इसकी एग्जांपल आपको दी थी कि यहां पे एक इमाम साहब हैं मस्जिद के अंदर, तो वो सेंटर में जहां वो नमाज पढ़ाते हैं, तो अगर वो किसी भी पर्सन खास को देखें तो उनसे एक वेक्टर जनरेट होता है। जिस तरह ये मेरे पास एक स्टिक है, ये एक वेक्टर का काम कर रही है, तो मैं यहां पे एज अ इमाम अगर हूं तो यहां पे टेल मेरे पास है, और इस स्टिक का जो दूसरा कॉर्नर है वो वहां पे उस पर्सन की तरफ है, यानी हेड उसके पास है। तो यहां पे मैं एक खास यानी पोजीशन मैंने बना ली, क्योंकि मैं एक सेंटर हूं, ओरिजिन हूं, और वो जो पर्सन है वो एज अ पॉइंट है। तो यहां से एक बनने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। एक प्लेन में लिया गया पॉइंट हो, हम उस पॉइंट को मैंने अभी स्टिक के साथ किसके साथ मिलाया जी, ओरिजिन से। ओरिजिन के साथ। तो एक वेक्टर ड्रा हुआ जिसकी टेल ओरिजिन पे है, जिसका हेड उस पॉइंट पे है, तो वो अब एक नया जो हमारे पास वेक्टर ड्रा हो गया पॉइंट को मिलाते मिलाते, तो वो मेरे पास पोजीशन वेक्टर एक खास पॉइंट का आ गया जिसका नाम ओपी पोजीशन वेक्टर है, जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्स आई प्लस वाई जे। यहां तक कोई बात। पेज नंबर 327 खोले ना जरा, पोजीशन वेक्टर यहां पे लिखा हुआ, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन and whose terminal point is P is called the position vector of the point P and it written as OP vector। यहां पे हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट P का हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। आगे वो हमें कहता है कि आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें किसी भी वेक्टर का, यानी हम पहले तो हमने सीखा कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, अब हम सीखेंगे किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। यहां पे उसने साइड पे एक पिक्चर भी बना के दिखाई हुई है जी, यहां पे एक वेक्टर बना के दिया हुआ है जी। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये इसका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ए बी वेक्टर है। आज का हमारा मकसद क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, किसका, ए बी वेक्टर का। एक रेड कलर के वेक्टर जिसका नाम ए बी वेक्टर है, इसको जिस तरह चिमटे की तरह हम कोई चीज पकड़ लेते हैं, इस वेक्टर रेड कलर वाले को पकड़ लेना, यानी हम इस तरह इसको पकड़ लेंगे कि ये दोनों तरफ से पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, नजर आ रहा है, यस सर। ये जो रेड कलर का वेक्टर है
इसकी टेल को एक ब्लैक कलर वाले वेक्टर ने पकड़ लिया, इस रेड कलर के जो हेड वाला प्लेस है यहां पे ब्लू कलर वाले वेक्टर ने उसको पकड़ लिया। तो समझ लें ये रेड वाला वेक्टर हमारे पास ए बी वेक्टर है। तो यहां पे जरा गौर से देखें, इसको पकड़ लें, यहां पे इधर मिला दें, इसको पकड़ लें यहां पे जी, इधर मिला दें। तो यहां पे क्या नजर आ रहा है, दिस इज द ओरिजिन, ठीक हो गया। ओ से लेके ए तक एक वेक्टर जनरेट हुआ जिसका नाम है ओ ए वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं स्मॉल ए वेक्टर। फिर ओ से लेके बी तक यानी ए बी वेक्टर को, उसके हेड वाली प्लेस को हमारे ओ बी वेक्टर ने जकड़ लिया है। तो उसका नाम क्या है जी, ओ बी वेक्टर, जिसका नाम क्या होगा, स्मॉल बी वेक्टर। आज हमने सीखा कि हमारे पास ए से लेके बी तक एक वेक्टर है, उस वेक्टर को हमने क्या करना है, हमने उसको पकड़ना है, एक उसकी टेल को एक वेक्टर से मिला दें, यहां पे हेड बनाए, ओ ए वेक्टर आ गया, और उसके हेड को मिला दें जी ओ बी वेक्टर। वो जो दोनों की टेल है यानी ओ ए की और ओ बी की, वो दोनों की जो टेल है वो ओरिजिन से हो, जिस तरह इमाम मस्जिद वाला मैं पहले बता चुका, क्योंकि वो एक पॉइंट था, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा कि नहीं सीखा आपने। तो यहां पे भी क्या ए एक पॉइंट नहीं है, उस वेक्टर ए बी का एक टेल वाला पॉइंट नहीं है, था। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ से लेके ए तक एक पोजीशन वेक्टर ओ ए, जिस तरह पीछे आपने ओ पी कहा था, तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए वेक्टर। इसी तरह बी भी एक पॉइंट है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा जी, तो ओ बी होगा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, और उसको स्मॉल बी वेक्टर से लिख सकते हैं। अब हमारा मकसद क्या है, ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना, ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना। शाबाश। अब हम हेड टू टेल रूल लगा के मिनट में वो वैल्यू निकाल लेंगे। चलें जी अभी लगाते हैं, जरा गौर से देखें। अच्छा जी, ये ओ से लेके ए तक आपको क्या नजर आ रहा है, एक वेक्टर हेड, फिर आगे टेल नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही ए बी की? यस सर। यानी ये रास्ता हेड टू टेल रूल अप्लाई होगा। अगर मैं ऊपर वाला रास्ता अप्लाई करता हूं, ओ से बी तक जाता हूं, देखें ओ से बी, बी पे हेड है कि नहीं है? सर जी। अब बी पे जाके अगर नीचे की तरफ आते हैं तो फिर आगे से फिर हेड आ गया, तो यहां हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं हो सकता अगर मैं ये वाला रास्ता अपनाता हूं, ओ से बी वाला रास्ता। तो मुझे अभी मैंने आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स समझाया था, हम लॉ ऑफ ट्राइंगल से इसको करते हैं। तो यहां पे अब मेरे पास क्या आ गया जी, हेड टू टेल रूल क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर, शाबाश बोलें, और साथ क्या आ जाएगा, प्लस प्लस जी ओ ए बी बी वेक्टर वेक्टर विच इज इक्वल टू, इसका रिजल्टेंट किसके इक्वल, ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। बी वेक्टर, शाबाश। अब मुझे बताएं हमारा मकसद क्या है, हमने मालूम किसको करना है, इसको ए बी वेक्टर। देखा ना, पोजीशन वेक्टर किसका निकालना है, ए बी का। तो हमें इसकी कीमत निकालनी है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा। तो ये इसी को यहां रहने देते हैं और ओ ए वेक्टर को इक्वेशन की दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो यहां पे क्या होगा बताएं, ए बी वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर। जी यहां तक कोई बात? सर जी बेटा, ये हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, किसका, ए बी वेक्टर का। कैसे पता चलेगा, अब जरा गौर से देखें इसको, इसको जुबानी याद करना है। देखें ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते होते हैं, ए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, टेल वाला, और बी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, हेड वाला, यानी ए फर्स्ट पॉइंट, बी सेकंड पॉइंट। तो मैं यहां पे कहूंगा सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। क्या करेंगे जी, ए बी वेक्टर का कल को अगर हम जुबानी करें, विदाउट डायग्राम हम करें, तो ए बी का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होगा,
ओ बी माइनस ओ ए। चले मुझे ये बताएं, यहां पे सी डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ डी, देखें सेकंड नंबर पे कौन है? डी। ओ डी माइनस ओ सी वेक्टर। तो सी डी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ डी माइनस ओ सी। इसी तरह OC आप माइनस इधर देखें जी, पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालें। OP वेक्टर। बेटा सेकंड वाले में से माइनस करेंगे फर्स्ट वाला। देखें सेकंड पे क्यू है यस सर। जी, ओ क्यू वेक्टर Q वेक्टर माइनस ओ पी माइनस O P वेक्टर। ठीक हो गया। अब जरा गौर यस से देखें, ये समझ आ रहा है? ए बी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखने का मेथड क्या है? सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। अब आपको पता था ओ बी की वैल्यू किसके इक्वल है? स्मॉल बी के। तो मैं यहां लिख सकता हूं स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर, तो विच इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। देखें जरा बुक पे कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर उसने ऐसे निकाला हुआ है। दी पेज नंबर 327 पे यस सर यही है। 7.1 वहां पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द वेक्टर पी क्यू, यानी पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए वो कह रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे अब? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 जो अभी पढ़ा है वो इस पे लागू हो रहा है जी, और ये पूरे चैप्टर में चलेगा ऐसे जी। P 2,3 जी बेटा, और Q क्या है? 6, -2। देखें जी, मैंने आपको कहा था कि कोई भी वेक्टर के 2 पॉइंट्स हमें मिल जाए, एक टेल वाला एक हेड वाला, हम उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। फाइंड वेक्टर पी क्यू वेक्टर इन फॉर्म किस में? एक्स आई प्लस वाई जे में। YJ। ठीक है। यस सर। तो यस अब सर। आज हमने सीखा बेटा कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या लगाना है, देखें इसके सामने लिखें, इसके साथ ओ और पी लगा के ऊपर वेक्टर डाल दें, और इसका पहला कंपोनेंट को क्या लिखेंगे जी? 2i जी। दूसरे कंपोनेंट को 3j। सीखा था आज नहीं सीखा? 3J। यस सर। चलें जी। नेक्स्ट क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? OQ OQ ओ क्यू, वेरी गुड, शाबाश वेक्टर जी। 6i 6i प्लस -2j। यस सर। आज का मकसद यस क्या सर। है? पी क्यू वेक्टर फाइंड करना। तो फार्मूला लिखें, पी क्यू वेक्टर अभी बताया था जी, सेकंड के पोजीशन OQ वेक्टर में से जी फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। यहां तक कोई बात? नो सर। वैल्यूज नो हमारे सर। पास यहां पे है, पुट कर दें जी। जी 6i 6i -2J -2j माइनस फार्मूले माइनस का 2i 2i प्लस प्लस 3j। 3J। जी बेटा, 6i 6i -2j -2J -2i माइनस मल्टीप्लाई कराए अंदर -3j। अच्छा जी, 6i में से जब -2i माइनस होगा, 4i शाबाश, 4i 4i और -5J हाँ जी -5j आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पी क्यू वेक्टर। और बेटा यही वो हमसे चाहता था, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। आज का जो आर्टिकल मैंने आपको सिखाया है उसका मेन मकसद भी यही है कि किस तरह हम किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। यस सर।